Hello guys, good morning everyone. And today I am very happy to invite you to your channel जिसका नाम है SD कैंपस। फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो सेशन है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी मैंने साइनोनिम्स दिया है उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। उसके ऊपर जो भी इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं, ये सारी चीजों की मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज। आज जो फर्स्ट क्वेश्चन वर्ड है देखेंगे, सक्यूलेंट। वो जो सक्यूलेंट का मतलब क्या होता है? रस जिसमें हो, रस का मतलब तो समझते होंगे। बहुत सारे जो स्टेट है रस को कुछ और तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल ये वर्ड है, ये आपको बता देगा कि एक्चुअली में ये क्या है। सक्यूलेंट का मतलब होता है रस। रस मतलब कोई फल हो गया, सब्जी हो गया, कोई वेजिटेबल्स हो गया, है ना, जिसमें रस हो तो उसको क्या कहेंगे? सकिंग कहेंगे? नहीं, सकिंग नहीं कहेंगे। सकिंग मतलब होता है खींचना, ठीक है। सॉफ्ट कहेंगे? नहीं। बनाने का तरीका देखिए, पहले काटना सीखिए। पेल कहेंगे? पेल मतलब मुरझाना होता है या मुरझाया, तो ये भी नहीं होगा। बच क्या गया? जूसी। जूसी समझ रहे होंगे, देख के ही लग रहा है हाँ ये हो सकता है रस, जिसमें रस हो, जूसी, है ना, समझ गए होंगे। और इसको अगर याद करना है सक्यूलेंट को कैसे याद करें, तो सक्यूलेंट को याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे शेक होता है। शेक जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, रस के फॉर्म में होता है शेक। तो शेक से सक्यूलेंट आप याद कर सकते हैं, राइट। चलिए दूसरे नंबर वर्ड पे चलते हैं, कॉन्ग्रेगेशन। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इसका साइनो क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी कि कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है क्या है। कॉन्ग्रेगेशन का मतलब होता है एक असेंबली, एक सभा, है ना, उसको कहते हैं। तो आपको पता है, डिस्कशन तो होगा नहीं। अटेंशन मतलब ध्यान आकर्षित करना, ध्यान करना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी चीज को शॉर्ट करना, संकुचित करना, है ना। असेंबली तो आप जानते हैं, जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, स्कूल वगैरह जाते थे, असेंबली में हम लोग प्रार्थना करते थे, राइट। तो वही हुआ असेंबली, है ना। या और भी दूसरे तरीके से इसको समझ सकते हैं। असेंबली, असेंबली का मतलब जहाँ सभा हो, है ना, सभी एक जगह हो, उसे कहते हैं। कॉन्ग्रेस, अगर इसको कॉन्ग्रेगेशन कहेंगे, अगर इसको याद करना होगा तो कैसे याद करेंगे, राइट। कि कॉन्ग्रेगेशन को याद करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन होता है ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, सपोज दैट बहुत सारे लोग हैं जो मुझे बधाई देने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बधाई देने आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग मतलब असेंबली कह सकते हैं, है ना, राइट। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, हुडविंक। क्वेश्चन नहीं, वर्ड है हुडविंक। हुडविंक का मतलब क्या होता है? इसका साइनो क्या होगा बताइए। हुडविंक देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टेयर का मतलब, हमारा वर्ड पे कमांड होना जरूरी है। स्टेयर का मतलब एक टके से देखते रहना, ठीक है। सीक्रेट तो समझ रहे होंगे, सीक्रेट तो होगा नहीं। इलिसिट मतलब गैर कानूनी होता है, तो होगा क्या? ऐसे भी एग्जाम में अगर कोई वर्ड अगर नहीं हो, अगर नहीं आता हो या आता हो तो इसको काट के आप बना सकते हैं, जो बच जाएगा वो भी हो सकता है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, डिफ्रॉड है। डिफ्रॉड मतलब क्या होता है? हुडविंक। और डिफ्रॉड का मतलब क्या? किसी फ्रॉड कर देना, है ना, धोखा देना, ऐसे कह सकते हैं। तो डिफ्रॉड का मतलब यही होता है, धोखा देना। हुडविंक का मतलब क्या होता है? धोखा देना, राइट। और सक्यूलेंट का मतलब जो मैंने लिख ही दिया। कांग्रेगेशन का मतलब सभा, सभा के सेंस में आएगा, ठीक है। तो असेंबली ही जो है, असेंबली ही जो है वर्ड है जो डिनोट करता है। चलिए अब देखेंगे हम ड्रम। ये याद तो हो जाएगा ना, हुडविंक। हुडविंक, अब देखिए इसको याद करने का तरीका, हुड, जो हुड लोग होते हैं, हुड समझ रहे हैं ना, एकदम हुड टाइप होते हैं, समझ रहे होंगे, सेंस आ रहा होगा। जैसे हम नॉर्मली अपने जीवन में बोलते हैं, लाइफ में बोलते हैं, ये हुड है, हुड की तरह करता है। हुड, हुड इन द सेंस क्या मतलब कि जो थोड़ा सा अलग टाइप का इंसान हो, जो धोखे, हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा हुड वाला आदमी जो होता है ना, जो इधर उधर करने वाला, वो काफी सबको धोखा दे देता है। तो हुड से याद कर सकते हैं। हुड मतलब निगेटिव वर्ड लेंगे तो क्या होगा? हुड से डिफ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। डिफ्रॉड मतलब धोखा देना। हम ड्रम, क्या है नाम? हम और ड्रम। हम ड्रम का यहाँ साइनो क्या हो सकता है? तो हम ड्रम का साइनो पहले ये याद रखेंगे, हम ड्रम का होता मतलब क्या है। हम ड्रम का मतलब जो होता है वो होता है डल, बोरिंग, है ना, जो मतलब उसमें मजा नहीं है, है ना। इसको कह सकते हैं लैकिंग एक्साइटमेंट, है ना, जिसमें
कोई एक्साइटमेंट नहीं, जिसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, एकदम डल है, बोरिंग, उसको कहते हैं हम ड्रम। ठीक है ना, हम ड्रम। अब इसमें क्या होगा, फैसिनेटिंग तो समझ रहे हैं, फैसिनेटिंग मतलब अट्रैक्टिंग, है ना, फैसिनेट करना, आकर्षित करना, तो ये तो होगा नहीं। एक्सपेल का मतलब होता है हटाना, रिमूव करना, ये होता है। पहले समझिए, काटना समझिए, काटना समझ जाएंगे तो आप एग्जाम में आराम से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जाम में। अब देखिए अट्रैक्टिव है, ये भी नहीं होगा। अब एक ही वर्ड लग रहा है, ट्राइट। ट्राइट मतलब होता है लैकिंग ओरिजिनलिटी, लैकिंग ओरिजिनलिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी। नहीं भी दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइट का मतलब क्या होता है, लैकिंग ओरिजिनलिटी, मतलब वही हमड्रम जो डल हो, कह सकते हैं डल, डल कह सकते हैं, बोरिंग कह सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को याद हो गया होगा। हमड्रम का मतलब क्या, ट्राइट, ठीक है, जो डल हो, बोरिंग, हम ड्रम। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड है जिसपे हम ट्रिक लगा नहीं सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, जैसा कि फॉर का इंफॉर्मेशन, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये हिंदू पेपर से लिया गया है। ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आपको काफी काम आएगा, क्योंकि जानते हैं कि जो अप टू डेट वर्ड्स होते हैं वे वर्ड्स वे चीज काफी काम आता है और एग्जाम में वही चीज पूछा जाता है। सो इस पे आप ध्यान रखिएगा। स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफ का मतलब क्या होता है, बताओ। स्टैंड ऑफ का मतलब अगर आता है तो स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गति विरोध, है ना, गतिरोध। अब कहीं से गतिरोध क्या होता है, गतिरोध जैसे कि आजकल जो है चाइना और इंडिया और भारत और चाइना के बीच जो टकराव हो रहा है, उसी टकराव को हम गतिरोध कहेंगे, स्टैंड ऑफ कहेंगे, टकराव। ठीक है, जो कोई ऐसा मसला हो जिसपे आदमी का जो मतलब जो मसला सॉल्व नहीं हुआ हो, उसमें टकराव चल रहा हो, उसको हम कहेंगे गतिरोध, स्टैंड ऑफ। अब इसमें से देखेंगे कौन कौन क्या कोई ऑप्शन है जो सेम मीनिंग हो। तो फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, स्टेलमेट का भी मतलब होता है वही गतिरोध, एम्बार्क का तो नहीं होता है, इम्पैसिव वही होता है, स्टैंड स्टिल भी होता है। इम्पैसिव का मतलब क्या होता है, गतिरोध, इसका मतलब होता है गतिरोध, ठीक है ना, जो टकराव के सेंस में आएगा। और एम्बार्क मतलब होता है स्टार्ट करना, तो ये तो होगा नहीं, तो ए एंड डी लिखा है, जैसे ए एंड डी, ये सही है, राइट। चलिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पैसिव और स्टेलमेट। स्टैंड ऑफ मतलब क्या होता है, यही होता है गतिरोध, टकराव, है ना, कह सकते हैं। स्टैंड मतलब क्या हो गया, और इसको याद करने का अगर तरीका देखा तो स्टैंड ऑफ, स्टैंड कहीं भी स्टैंड हो गए, खड़े हो गए, हाँ, एकदम तक, मतलब क्या, जूझने के लिए, है कि नहीं, तो ऐसे हम कर सकते हैं यार। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है टेम्पर्ड। टेम्पर्ड, ये सारे बताया ना, ये हिंदू पेपर के वर्ड्स हैं। टेम्पर्ड का मतलब आप समझते होंगे, लेकिन न्यूज़पेपर में कुछ और ही अलग सेंस आता है। तो मॉडरेट भी कह सकते हैं, मिटिगेट कह लो, इसमें से कौन सा ये वर्ड तो होगा नहीं। ए एंड बी जैसे मैंने लगाया, ए एंड बी ये दोनों, टेम्पर्ड का मतलब ये दोनों होगा। क्या क्या हुआ, मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब यही वही हुआ जो टेम्पर्ड का होगा, जैसे टेम्पर्ड कह सकते हैं संतुलित, है ना, मिटिगेट कमी करना, तो ये कमी करना, संतुलित, है ना, इस तरह का अगर हिंदी मीनिंग तो बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज तभी संभव है जब आप सेंटेंस आप पढ़ते हैं, तब जाके ज्यादा समझ में आएगा। सो इस चीज को समझने के लिए आप मेरा जो एडिटोरियल सेशन आने वाला है, उसमें एडिटोरियल सेशन मतलब उसमें क्लोज टेस्ट के साथ एडिटोरियल सेशन भी होगा। तो क्लोज टेस्ट आने वाला है, एडिटोरियल आने वाला है, उसमें आप ये सब पाएंगे कैसे किसी का हिंदी मीनिंग करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिटोरियल पक्का जरूर देखिए, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप एग्जाम में स्कोर अच्छा कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो मॉडरेट का मतलब संतुलित करना, मिटिगेट मतलब कमी, है ना, यहाँ अलग अलग है, लेकिन एग्जाम आप सेंटेंस देखिएगा तो वहां आप मीनिंग निकाल सकते हैं, वो आप एडिटोरियल में आपको बताऊंगा कैसे करना है। सिर्फ ये याद रखें, मॉडरेट मिटिगेट मतलब ये कमी होता है, मॉडरेट संतुलित होता है, वही टेम्पर्ड का मतलब ये दोनों हो जाएगा, सेंटेंस अनुसार जो है सेंस का मीनिंग अलग होता है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, ए एंड डी आंसर हो जाएगा, ए एंड बी, ए एंड बी हो जाएगा। कैलो का मतलब क्या होता है, इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ, जो कुशल नहीं है कि नहीं, इमेच्योर है, आप समझ रहे होंगे, जो परिपक्व नहीं है, उसको कैलो कहते हैं, राइट। तो आप समझ गए होंगे। टेम्पर्ड का हम ऐसा सेंस ले सकते हैं, जैसे भारत चाइना के बीच जो हो रही है, जो भी टकराव, जो भी गतिरोध हो रही है,
वो क्या हो रहा है, वो पीछे हटने के बारे में हो रहा है कि भाई 2 किलोमीटर वो पीछे हटेगी चाइना, हाँ चाइना की सेना। तो हो क्या रहा है कि ऐसा संभावना लगाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए पीछे हट जाती है और आदमी अगर ध्यान नहीं देता है, पूर्णतः सावधान नहीं रहता है, किसी भी सावधानी में अगर कमी होता है, तो हो सकता है कि फिर रीऑक्यूपाई हो जाए, मतलब फिर वो जमीन जो पीछे हटी फिर वो आगे आ जाए, ऐसा हो सकता है। तो टेम्पर्ड का मतलब यहाँ यही हुआ, पूर्णता भी कह सकते हैं, मतलब पूर्णता इन द सेंस संतुलित कह सकते हैं, है ना, कमी कह सकते हैं, सेंस के अनुसार आप डालिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ड सॉरी आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? ऐसे तो लग रहा है पहचान आइडेंटिकल, लेकिन इसका साइनो क्या होगा? आइडेंटिकल का मतलब आपको मैं बताऊं, साइन अकिन और सिमिलर ये दोनों होता है, सो बी एंड सी दोनों हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पार्ले तो होगा नहीं, पार्ले का मतलब होता है सबमिट, मीटिंग, राइट, ये होता है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। तो आइडेंटिकल लैंग्वेज है ना, इसको आइडेंटिकल लैंग्वेज हम कैसे समझेंगे? जैसे भारत और चाइना के बीच का जो अभी जो विदेश मंत्री है चाइना के और भारत के जो सुरक्षा सलाहकार जो भी मंत्री हैं, क्या नाम उनका, अजित डोवाल, तो ये दोनों का क्या हुआ है, ये दोनों मिले हैं, बातचीत हुई है, और बातचीत में इन्होंने कहा है जो भी उनका जो लैंग्वेज है चाइना का और भारत का जो लैंग्वेज अलग है ना, सेम तो नहीं है, तो वही चीज आइडेंटिकल हम कह सकते हैं कि जो अकिन और सिमिलर ये दोनों मतलब आइडेंटिकल मतलब क्या, सिमिलर या अकिन दोनों मीनिंग मतलब समान, ठीक है। तो ये दोनों का लैंग्वेज तो समान नहीं है, इस सेंस में करेंगे, एडिटोरियल पढ़ेगा पूरे अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। चलिए तो आइडेंटिकल हो गया। 8 नंबर है कैरिड आउट। कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, इंप्लीमेंट करना हम बोल सकते हैं, लागू करना बोल सकते हैं। कैरिड आउट मतलब लागू करना, लागू किया, कैरिड आउट है। इंप्लीमेंट भी हो सकता है, मैंने लिखा है एग्जीक्यूट भी हो सकता है, फुलफिल भी हो सकता है ना, काम पूरा करना, ठीक है। तो मैंने लिख दिए ए बी सी, ये तीनों हो जाए, राइट। इंप्लीमेंट लागू करना, एग्जीक्यूट उस काम को मतलब पूरा होने तक इसको लगातार करना, ठीक है, और फुलफिल वही है। चलिए 9 नंबर है पार्ले। पार्ले जैसा मैंने पिछले डिस्कस किया है, पार्ले मींस क्या होगा? एग्रीमेंट नहीं, ट्रैंक्विलिटी नहीं, मीटिंग यस, समिट यस, ये दोनों हो जाएगा। सो मैंने लिखा है डी और बी, डी और बी तो नहीं होगा, सिर्फ ये हो जाएगा, मीटिंग और सबमिट, ये दोनों हो जाएगा। पार्ले मतलब मीटिंग और सबमिट, तो एग्जाम में पार्ले पूछा जाएगा, मीटिंग नॉर्मल नहीं देगा, ठीक है। अब 10 नंबर वर्ड्स देखेंगे। 10 नंबर जो है वर्ड डिस इंगेजमेंट, इसको कहेंगे। डिस इंगेजमेंट का मतलब क्या होता है? अभी जैसे भारत और चाइना के बीच जो है जो टकराव हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है ना, डिस इंगेजमेंट का मतलब कि दोनों जो चाइना के जो ये सेना है, जो ट्रूप है, ट्रूप को हम सेना कहेंगे, तो चाइना का जो ट्रूप है ना, वो सेना जो है क्या पीछे हटने का क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है, मतलब पीछे पीछे हटना है। तो डिसंगेजमेंट का मतलब क्या, 2 किलोमीटर पीछे हटना है ना, जो आगे आ गया है वो पीछे हटेगा, 2 किलोमीटर हटना, ठीक है। तो पीछे हटने का को हम कहेंगे डिसंगेजमेंट। तो हॉस्टिलिटी तो कहेंगे नहीं, जो हॉस्टिलिटी का मतलब दुश्मनी होता है, स्केलेट तो नहीं कहेंगे, इसका मतलब डिफॉर्म मतलब खराब होना होता है, कंसेंसस भी नहीं कहेंगे, इसका मतलब एग्रीमेंट होता है। कहेंगे क्या, सेपरेशन। सेपरेशन मतलब वहां से अलग हो जाना, है ना, पीछे हो जाना, ठीक है। कहा भी गया है डिस इंगेजमेंट, इंगेज जहां में इंगेज है उससे डिस हो जाना, मतलब उससे दूर हो जाना, ठीक है, पीछे हट जाना, सेना का जो टुकड़ी है वो पीछे हट जाएगा, उससे लगा सकते हैं सेंस। सो यही कुछ वर्ड्स मैंने साइनोनिम्स दिया है। प्लीज इससे अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर फिर से मुझे लिखेंगे, और कुछ और समझना होगा तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, और मैं रेगुलर वे में साइनोनिम्स देने वाला हूँ, ये मेरा पार्ट 1 है, और जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा तब तक ये साइन आपको मिलता रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।